हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में टेबल होती क्या है, एक्सेल के अंदर टेबल क्या होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसका यूज़ होता है। ये एडवांस फ़िल्टर से भी अच्छी चीज़ है। तो ये सीखते हैं फटाफट से कि एक्सेल में टेबल का यूज़ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर क्या चीज़ होती है, लेकिन आज हम ये नहीं सीखेंगे, कुछ नया सीखते हैं। ओके, आज हम सीखेंगे इंसर्ट टेबल। अभी तक आप लोगों ने ये जाना होगा कि हम कुछ भी ऐसा डाटा बना देते हैं, नेम लिख देते हैं, उसका बॉर्डर कर देते हैं और कुछ भी लिख लेते हैं, तो वो सब क्या है, हमारी एक टेबल है। लेकिन नहीं सर, एक्सेल इस चीज़ को टेबल नहीं मानता। हम मानते हैं कि ये हमारी एक टेबल है, हमारा जो डाटा है हम मानते हैं कि ये एक टेबल है, लेकिन एक्सेल की नज़रों में ये कोई टेबल नहीं है। लेट्स से टेबल और एक्सेल की टेबल में क्या फ़र्क होता है मैं अभी बताता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई एक और चीज़ ऐड करनी है, यहाँ कुछ लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं लेट्स से नया नाम लिखता हूँ, कुछ मैं लिखता हूँ लालजी मूल जी। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है बहुत बड़ी। ओके, मैंने ये लिख दिया तो हुआ क्या, इसने मेरे को अब इसका पूरा फॉर्मेट ऊपर वाला दोबारा कॉपी करना पड़ेगा नीचे। तो मेरे को दो बार मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो मैं नई चीज़ ऐड करूं, फिर उसका सारा काम करूं, फिर फॉर्मूलेज भी कॉपी करूं। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे उसका पूरा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं टेबल का आपको फ़ायदे बताता हूँ कि टेबल कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक देखना, मिस ना करिए कुछ भी। अभी टेबल की बात करते हैं। मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करा और मैं गया इंसर्ट में। इंसर्ट में हमको जाना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा टेबल, मुझे उस पर टेबल को क्लिक कर देना है। टेबल में पूछ रहा है कि कौन सा डाटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा यही डाटा मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, कह रहा है माई टेबल हैज़ एन हेडर, येस। इस पर मुझे अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो उसको हेडर मान लेगा, उसको हेडिंग मान लेगा। ओके, तो मैं इस पर ओके कर दूंगा। तो उसने क्या करा, अभी इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब फ़ायदा क्या है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लाल जी मूल जी, तो इसने ऑटोमेटिकली इसने पूरे फॉर्मेट को कॉपी कर दिया। ओके, अगर मैं यहाँ एक और नाम लिख देता हूँ अंशु, ओके, तो इसी ने ऑटोमेटिकली उसको कॉपी कर दिया जो मेरा डाटा लिखा हुआ था। मतलब मेरे फॉर्मेट को मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपनी टेबल काम कर जाएगी। ये क्या हो गया सर, फॉर्मेट तो कोई भी हम बाद में भी कॉपी कर लेते, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बता रहा हूँ। फ़ायदा सुनो, ये मैं अभी यहाँ से फ़िलहाल हटा रहा हूँ। अभी हमने एक फ़िल्टर देखा था कि हमने पिछले लेक्चर में कि फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन देखो टेबल, जैसे मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फ़िल्टर लग कर आ गया, ऑटोमेटिकली उस पर फ़िल्टर लग के आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब मुझे यहाँ फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसको फ़िल्टर यूज़ कर लूँगा। लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन हमको एक और मिलता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं स्लाइसर। क्या बोलते हैं, स्लाइसर। अगर मैं इसको स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इंसर्ट स्लाइसर, मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं स्लाइसर पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास एक स्लाइसर आ गया यहाँ पर। ये स्लाइसर पूछ रहा है आपको किस चीज़ पे स्लाइस करना है। मैंने कहा सेक्शन वाइज चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सेक्शन पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइसर स्क्रीन पर आ जाएगा। अब मुझे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ टेबल के, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना सर, अब मुझे चाहिए कि 194C का डाटा चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक क्लिक करना है
तो ये सारे 194C के डाटा को मेरे सामने दिखा देगा। ओके, मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो सर 194A का डाटा चाहिए। अगर मैं 194A पे क्लिक कर देता हूँ तो 194A का डाटा दिखा देगा। ओके, अगर मुझे 194J का डाटा चाहिए तो मुझे 194J पे क्लिक कर दूंगा तो 194J में सिर्फ इतने ही डाटा हैं, वो उसने यहाँ पर दिखा दिए। तो सर फिल्टर और एडवांस फिल्टर से भी बेटर है कि आप टेबल का यूज़ करें और स्लाइसर का साइड में यूज़ करें, तो आपको बार बार फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। तो स्लाइसर आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं जितने उसकी हेडिंग है। अगर मैं एक और स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, एक बार मुझे फिर से टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, स्लाइसर हटा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ से इसको कर दूँ तो मैं यहाँ रिमूव भी कर सकता हूँ इसको। अभी मैं एक बार फिर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी टेबल को, और स्लाइसर पे गया तो मैं नेम पर भी स्लाइस कर सकता हूँ और मैं सेक्शन पर भी स्लाइस कर सकता हूँ, तो मैं ओके कर दूंगा। तो ये 2 स्लाइसर मेरे सामने ले आएगा। इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे यहाँ से वहाँ पर फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए कि मुझे तो 194J का डाटा ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 194J का डाटा ही लेकर आएगा। ये देखिए, ये 194J का ही डाटा लेकर आएगा। ओके, स्लाइसर हमारे नीचे भाग गए कोई इशू नहीं है, ये आ गए स्लाइसर। ये फ़िल्टर के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, स्लाइसर में ये बता रहा है कि 194J में ओनली ये 5 ही पार्टियां हैं जो हमको स्क्रीन पर दिख रही हैं, और उसमें से मुझे खाली एक ही चाहिए, तो आशीष ऑटोमोटिव। तो मैं आशीष ऑटोमोटिव पर भी पहुंच जाऊंगा इजीली। ये आ गए मेरे सामने। स्लाइसर को हम ऊपर भी लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो स्लाइसर को ड्रॉप डाउन करके लेके आ सकते हो। स्लाइसर को आप यहाँ पेस्ट कर दो। ओके, और आप फ़िल्टर हटा भी सकते हो यहाँ से। ओके, दूसरा स्लाइसर कहाँ है, दूसरे स्लाइसर को भी हम ऊपर लेके आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। स्लाइसर को भी यहाँ से मैं करूँगा कट, Ctrl+X, और यहाँ पर मैं कहीं भी इसको पेस्ट कर दूँगा, तो स्लाइसर कट पेस्ट भी इजीली हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ से स्लाइसर ये भी फ़िल्टर हटा दूँगा यहाँ पर, तो स्लाइसर से हमारा काम इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बड़े डाटा में फ़िल्टर से बेटर ऑप्शन है कि आप टेबल में कन्वर्ट करो अपने डाटा को और स्लाइसर का यूज़ करो, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे उस डाटा पे इजीली पहुंच जाओगे। 194C का चाहिए तो 194C का डाटा ले आएगा, A का चाहिए तो 194A का डाटा ले आएगा, J का चाहिए तो 194J का डाटा ले आएगा। तो इसको बोलते हैं टेबल का यूज़ करना, टेबल को कैसे यूज़ करना है और हमको स्लाइसर कैसे यूज़ करने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्लाइसर को यूज़ करने से पहले हमको उस टेबल के डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी स्लाइसर यूज़ होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ से भी हम अपने फ़िल्टर को हटा सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो वही काम कर रहे हैं, बस साइड में बटन इंसर्ट कर दिए तो हमारे कीज़ का काम उसने स्लाइसर ने हमारे स्क्रीन पर दिखा दिया, और हम बटन प्रेस करके उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू।